तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में टोकुगावा को जो जो होश आती है तो अपने सामने यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर को भी पाता है। इवन के प्राइम मिनिस्टर भी उसकी हालत पूछने आया होता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हानी सेंट्रल बॉक्स जिम पे जाती है, वही जिम जहाँ पे रेड्सो ने दाखिला लिया होता है। और उसी जिम में एक वेल्टरवेट चैंपियन भी होता है जिसकी मीडिया वगैरह यहाँ पे आके इंटरव्यू और तस्वीरें ले रहे होते हैं। उसका नाम होता है आक्यो मानी। इन सब चीजों से फारिग हो जाने के बाद जब मीडिया यहाँ से चली जाती है तभी मानी की नजर उस पंचिंग बैग पे पड़ती है जो कि पूरे तरीके से फट चुका होता है। ये देख के वो कहने लगता है, हाँ इस पंचिंग बैग को क्या हुआ? तो कोच उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, एक शख्स जो कि जिम कल ही ज्वाइन किया उसने अपने एक ही पंच से इसका ये हाल कर डाला। देख के मानी को अपने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि हाँ यार। फिर कोच से पूछने लगता है कौन है वो शख्स, मुझे मिलवाओ उससे। तो कोच उसका ध्यान रेड्सो की तरफ करवाते हुए कहने लगता है, यह है वो शख्स जो कि मिरर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। यामी उसको देख के ही समझ जाता है कि वाकई में ये शख्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यामी कोच से कहने लगता है कि मैं इससे लड़ना चाहूंगा। कोच ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाता है। तो मियामी उसे कहता है फिक्र मत करो, मैं इसे जख्मी नहीं करूंगा। अब कोच यही बात जब रेड्सो से कहता है तो रेड्सो फौरन से इनकार कर देता है, ये कहते हुए ये मेरी जर्रा सी भी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मुझे काफी ज्यादा होल्ड बैक करना पड़ेगा जो कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है और शायद से उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। रेड्सो उन्हें कहने भी लगता है तुम लोगों को मालूम भी है कि मैं मार्शल आर्ट का यूज कर रहा हूँ और मार्शल आर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग मार्शल आर्ट को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो मेरे भाई लोगों। सब सुनने के बाद मियामी को भी अब अंदर से खारिश होने लगती है और वो कहता है कोई से ग्लव्स पकड़ा है। कुछ कहता भी है भाई तुमने उससे गुस्सा चढ़ा के बहुत बड़ी गलती की है। पर उल्टा यहाँ पे मियामी उससे हल्का लेते हुए कहने लगता है तो तुम कंफू मास्टर हो, चलो तुम्हारे लिए किक भी अलाउ है। और रेड्सो को इतना पुकार रही होता है तो रेड्सो भी जब मार के फौरन से एरिना में कदम रखता है। रेड्सो फिर उसके चेहरे के सामने आके बोलने लगता है मुझे तो अपनी किक का इस्तेमाल करने की भी कोई जरूरत नहीं। एक बार फिर तुम्हें कहूंगा ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सब सुनने के बाद मियामी को और गुस्सा आता है और वो अपने बंदों से चिल्लाते हुए कहता है किसको ग्लव्स पहनाओ। इस दौरान रेड्सो कोच से बोलने लगता है कोच आपने मुझे कहा था कि कंफू और बॉक्सिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि आप हरगिज गलत हो। जब तक तुम बॉक्सिंग में अपने फिस्ट वगैरह को ट्रेन करते हो तो वो भी एक मार्शल आर्ट का हिस्सा ही है। आज के दम से और आज के रोज से मैं तुम्हें बताता हूँ इनके बीच में बेसिक्स को। यहाँ पे कोच को मालूम होता है कि फाइटिंग में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि फाइटर अपने एलिमेंट में होना चाहिए। मतलब कि फाइटिंग के दौरान फाइटर का अपनी बॉडी में एब्सोल्यूट कंट्रोल हो, ब्रीथिंग पैटर्न से लेके फुटवर्क तक। और अगर कोच किसी को यहाँ पे फुल कंट्रोल में पाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि रेड्सो होता है। अब कोच को भी यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होने लगती है, यूं ही उनके बीच में बैटल शुरू होता है। हम देख पाते हैं मियामी इससे पहले अपना ब्लो रेड्सो पे लैंड भी कर पाता। हम देख पाते हैं रेड्सो अपनी जगह से हिलता नहीं है, सब अपने पैरों की दिशा को आगे बढ़ाता है। हाँ यार उसके वार से भी पहले रेड्सो अपनी ही जगह पे खड़ा होके एक खतरनाक किस्म का वार करता है। तुम ये कह सकते हो मियामी अपने हमले से पहले रेड्सो का पंच अपने मुंह पे पाता है। तो बस इसी तरह रेड्सो के एक ही पंच से मियामी अपने होश को खो बैठता है। उसके कुछ देर बाद मियामी को जब जिम में होश आती है वो कहने लगता है रेड्सो का तो हमला उसे दिखा तक नहीं। बाकी जिम मेंबर्स तो रेड्सो की तो सिर्फ प्रेजेंस से यहाँ पे काफी ज्यादा डरे होते हैं। हम देख पाते हैं रेड्सो यहाँ पे अपनी स्टैंस ट्रेनिंग में होता है। कोच इसी बात पर उसके पास जाके उस पर गुस्सा हो रहा होता है कि तुम यहाँ पे बॉक्सिंग सीखने आए हो तो तुम क्यों नहीं उसकी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। जंपिंग रोड, शैडो बॉक्सिंग और ये चीजें करनी चाहिए। अगर तुम बॉक्सिंग ही नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पे आए किस लिए हो। उसके आगे से रेड्सो कहने लगता है अगर यही सही तरीका है तो तुम्हारा यहाँ पे बेस्ट बॉक्सर मुझसे हार ही कैसे गया। अगर तुम मुझ पे अपना ओपिनियन थोपना चाहते हो तो अपने फिस्ट का इस्तेमाल करके मेरे सर में बिठाओ, मुझे ये बात साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे वेस मेरे वेस से ज्यादा बेटर है। मुझसे कोई ऐसा बॉक्सर लड़वाओ जो कि मुझसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जिससे मैं ना लड़ पाऊं। ऐसा करते हुए तुम्हारे बंदे ने अगर मुझे हरा दिया तो मैं जंपिंग, शैडो बॉक्सिंग जो कहोगे वही करूंगा। सब कह के वो कोच को चुप करवा देता है पर कोच को काफी ज्यादा मिर्चें लग रही होती है। मियामी कोच को शांत करते हुए रेड्सो की बात से पूरे तरीके से सहमत होता है और वो इसी बात पर कहने भी लगता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर कोई बंदा किसी पे अपना ओपिनियन थोपना चाहता है तो उसके लिए उसे एक्शन लेना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग होने के साथ तुम काफी ज्यादा समझदार भी हो। तुम इसी वजह से तो नहीं जीतते क्योंकि तुम्हारे वेस ठीक है, बल्कि तुम जीतते हो क्योंकि तुम हो ही ठीक। मगर हाँ तुमने ये कह के पूरी की पूरी बॉक्सिंग फील्ड
को अपना दुश्मन बना दिया। कहानी शिशिकाई डोजो द वे ऑफ कराटे के बाहर हम बाकी को देखते हैं कि नीचे खड़ा होकर अपर फ्लोर की तरफ देख रहा होता है। फिर कहानी उन्हें अपर फ्लोर पे जाती है जहाँ पे कासुमी ट्रेनिंग वगैरह कर रहा होता है और यहाँ पे आप देख पाते हैं कासुमी एक शॉपर से काफी तेज से पंचेस मार के अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। बात तो यहाँ पे होती है जितना ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होता है उतना ही उस पे राइट एंगल पे पंच मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर इसके बावजूद भी हम देख पाते हैं कासुमी का उस शॉपर के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ पे कासुमी खुद को समझा रहा होता है कि उस चीज पे हरगिज ध्यान मत दो जो कि तुमने खो दिया है, बल्कि इसके बजाय उस पर ध्यान दो कि अब ऐसी सूरत में तुम कैसे बेहतर बन सकते हो। देखते देखते वो अचानक से इसी फ्लोर के अंदर बाकी को पाता है। बाकी आते सारे उसकी शॉपर को हिट लगाता है जो कि वो शॉपर सीधा उड़ के कासुमी पे जाता है। खैर यार कासुमी उसे अपने सामने देख के बोलने लगता है चूंकि दरवाजों को तो मैंने लॉक कर रखा है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद से तुम खिड़की से कूद के अंदर आए हो। बाकी भी आगे से कहने लगता है हाँ ये तो है, मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल हुई थी 9th फ्लोर से छुपके से ऊपर आने में। कासुमी ये सुन के उसकी दाद देता है कि मुझे तो तुम्हारे प्रेजेंस तक महसूस नहीं हुए, पर इसी के साथ बाकी तो कहने लगता है नहीं दाद तो मुझे तुम्हारी देनी चाहिए, तुमने हाल ही में ही अपने हाथ को खोया है, इसके बावजूद भी देखो तो सही तुम अभी से ये सोचने लगे हो कि तुम अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकते हो। तुम ऑलरेडी नए स्टाइल को अपनाने के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर चुके हो। पर कासुमी मिसाल पेश करते हुए कहने लगता है हाँ कुछ लोग एक शॉट का जैसे कि इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग 2 शॉट का, पर इसका यह मतलब नहीं है कि एक शॉट जो है वो वीक होगी या उसका स्टेटस लो होगा 2 शॉट स्टाइल से। बाकी कासुमी से ये सुन के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। बाकी फिर आगे से बोलने लगता है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर की काफी ज्यादा वाह होती है तो उसका सर फखर से बुलंद करने के लिए तुम्हें भी कीप अप करना पड़ता है और काफी मुश्किल है बेटा होना। अब चूंकि बाप बेटी का टॉपिक चल रहा होता है तो कासुमी भी इस पर मजीद बोलता है लगता है जल्दी होने को जा रहा है। एक पूरी इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई बाप बेटे की, ये कहते हुए कासुमी शॉपर को बड़ी तेज से वार करके बाकी की ओर फेंकता है। बाकी उस पर तुरंत से कंट्रोल पाते हुए वो शॉपर को अपना हमला करके कासुमी की तरफ फेंकता है। अब यूं ही शॉपर इधर उधर जा रहे होते हैं, बातों ही बातों में शॉपर सीधा जाके बाकी के मुंह पे लगता है। अब चूंकि बाकी के यहाँ पे कहना होता है ये सिर्फ एक मामूली बाप बेटी की लड़ाई है, कासुमी कहने लगता है ये इतना आसान नहीं होगा, चाहे तुम इससे जितना मर्जी आम या मामूली कह दो ये फाइट होके रहेगी और काफी बड़ी होगी। ठीक है साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।